प्रदीप रंगा कोतवानी जी। अध्यक्ष जी बैठे जाओ अभी कैमरा मैं बना दूं, एक का बना दूं। सबसे पहले विश्व शांति के रतन महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे भारत के अंदर सामाजिक क्रांति समान रूप से चलाने वाले संत गुरु रविदास जी, संत कबीर साहब, भगवान वाल्मीकि जी, ईवी रमा स्वामी पेरियार जी, जो दक्षिण भारत के अंदर पूरे बहुजन समाज को जगाने के लिए पूरे राष्ट्र से अपनी पहचान पूरे विश्व के अंदर स्थापित करने वाले ईवी रमा स्वामी पेरियार जी, जिनके चरणों में हम नमन करते हैं। और आप सभी की मौजूदगी के बीच मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आज के समय में जो लोग हमें मतलब नीच कहते हैं, हमारी जो सामाजिक रूप से शोषण करते हैं, मैं एक मंच के माध्यम से आप सभी की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं कि यही जो लोग हैं, ये जो मान्यवर साहब कहा करते थे कि भाई ये जूते बनाने वाले को हमने टिकट दिया और विधानसभा में पहुंच गया। आज मुख्य रूप से मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती है, तो उनके इर्द गिर्द ही मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक जूते बनाने वाले को टिकट दिया, जिसने विधानसभा जाना तो दूर की बात है, विधानसभा का नाम भी नहीं सुना था, और वो विधानसभा में पहुंच गया विधायक बन के। मैंने एक मिट्टी के काम करने वाले कुम्हार को टिकट दिया और वो भी विधानसभा पहुंच गया। मैंने एक साइकिल में पंचर लगाने वाले को टिकट दिया और वो विधानसभा पहुंच गया। और जिसके पास साइकिल नहीं थी वो बाद में जाके उत्तर प्रदेश का परिवहन मंत्री बना। और मानवर साहब काशीराम ने कहा कि मेरा समाज जो एक एक वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाता था, ये मेहनत का जो समाज था, जिनको रोटी नसीब नहीं होती थी, हमने उनको विधानसभा में भेजा और उनको खाद्य मंत्री बनाया। ये ताकत जो सबसे पहले इस पूरे भारत के अंदर जितनी मजबूती के साथ मान्यवर साहब काशीराम जी ने स्थापित की, शायद ही कोई और इस राष्ट्र के अंदर ऐसी परिकल्पना कर सकता हो। मान्यवर साहब काशीराम जी, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया। उस संविधान के बाद जब उसके समान रूप से लागू करने की बात आई, तब मंजीत मेहरा जी बहुत मिशनरी गायक बता रहे थे कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया। तो हिंदू कोड बिल महिलाओं के सम्मान के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब संसद के अंदर पेश किया, तो इन मनुवादी ताकतों ने उसका विरोध किया और वो पास नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उसको संसद से इस्तीफा देना पड़ा और महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, जो आप समझ सकते हैं, वो कहा करते थे कि वह जिस पे बीते सो जाने, जिसके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो मान्यवर साहब काशीराम जी जब अपनी मीटिंगों के अंदर जाते थे, उनके पैरों में, आप समझते होंगे सभी गरीब किसान मेहनत के मजदूर लोग हैं, तो आप सभी समझते होंगे पैरों में बिवाई जो फटती है वो किस प्रकार फटती है। तो आज मुख्य रूप से हम इकट्ठा झज्जर में हुए हैं। झज्जर का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवमय इतिहास नहीं है। हमारे जो मिशन के हिसाब से 2000 में मान्यवर साहब काशीराम जी आए थे, कुछ 10, 20, 50 लोग बैठे थे। सन 2000 का विधानसभा का चुनाव होना था और मान्यवर साहब का हेलीकॉप्टर एक बार पंडाल के ऊपर घूम के उल्टा चला गया। सोचा कि भाई अभी लोग आते होंगे, ये 2000 की बात बता रहा हूं मैं। तो दोबारा जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने हेलीकॉप्टर लेके आए, तो फिर वही 20, 30, 50 लोग बैठे हुए थे। मान्यवर साहब काशीराम जी ने हेलीकॉप्टर उतरवा लिया और मान्यवर साहब काशीराम जी उन्हीं 20, 30, 50 लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कह गए। उस समय हमारे जो विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी संतलाल मदान जी थे, तो मान्यवर साहब काशीराम जी उतरे, हेलीकॉप्टर से उतरे। उन्होंने पूछा कि हमारे जो प्रत्याशी है वो कहाँ है। तो पदाधिकारी जो थे उन्होंने बताया कि भाई वो मंडी में गए हैं माड़ा लेने के लिए, बाहर गए हैं हार लेने के लिए।
ये मंगतराम तंवर जी बता रहे हैं, ये लंबे समय से पार्टी में बने हुए हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब मैं कल रात को सो रहा था तो ये इस समय ये बैनर और लड़ियां जिस पंडाल में आप बैठे हैं, ये पंडालों को बांधने का काम कर रहे थे आजाद चोपड़ा जी, मेहरा जी, कटारिया साहब। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं जो बता रहा था वो संतलाल मदान जी जो प्रत्याशी थे वो हार लेने के लिए गए मंडी में, तो मान्यवर साहब ने कहा कि भाई हार तो तू पहले लेने जा रहा है, चुनाव क्या लड़ेगा, तू फूलों की मंडियों में हार लेने जा रहा है, तो इतने 50 आदमी नहीं पाने थे या 500,000 आदमी पाने थे, अगर तू आदमियों की मंडी में आदमियों को लेने के लिए जाता। तो ये मान्यवर साहब की जवाब इस तरह से देते थे। उस पूरे भारत के अंदर जो काम नहीं हो सकता था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, उसको धरातल पे उतार के 4-4 बार मजबूत सरकार बनाई। और कुछ लोग कहते थे कि भाई आपने तो बीजेपी से गठबंधन कर लिया, आप तो बीजेपी की बी टीम है, तो विरोधियों का काम तो कहना होता है। लेकिन मान्यवर साहब ने कहा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से, हमारी 67 सीट थी, 67 सीट, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और शर्त तय की थी कि भाई मुख्यमंत्री बहन जी बनेगी। और उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे गठबंधन के टूटने के बाद, तो मान्यवर साहब ने कहा कि हम दुश्मनों से समझौता नहीं करते। तो 3.5 महीने में 7.5 लाख जो जमीन थी, जो सरकारी जमीन थी, उसको अपने समाज में गरीबों में कैसे बांटते। ये नारा जब दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये कहने के किसी ने जरूरत उठाई तो वो मान्यवर साहब काशीराम जी थे। गुजरात की धरती पर जो जिस समय मिस्टर गांधी अपना काम कर रहे थे, गुजरात की धरती पर गांधी के गढ़ में जाके ये बोलने वाला कोई एक शख्स इस पूरे देश के अंदर पैदा हुआ तो वो मान्यवर साहब काशीराम जी था, कि जिन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी को नहीं, ज्योतिबा फूले को मानता हूं, जिन्होंने हजारों करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, उन्हें उजाड़े ला दी। ये बात मान्यवर साहब काशीराम जी ने कही। और जब अपनी नौकरी को छोड़ के, समाज के लिए ऐसे ही काम नहीं होता कि हम सुबह जाके घर में सो गए और सुबह फिर उठ के अपना और कुछ निजी काम करने लग गए। पूरा सब कुछ तपाना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है। ये घर बार छोड़ के जब मान्यवर साहब काशीराम महाराष्ट्र की धरती से आंदोलन शुरू किया, हम पढ़ते हैं जब आंखों में आंसू आ जाते हैं कि महाराष्ट्र की धरती से जब आंदोलन शुरू किया, घर का पता नहीं, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरा जो सब कुछ है वो समाज का होगा, और मैं जब जाऊंगा इस धरती से तो जो भी मेरा पीछे होगा वो इस पूरे बहुजन समाज का होगा, पीछे से 1% बहुजन समाज का होगा। तो महाराष्ट्र की धरती से आंदोलन शुरू किया। एक बात बस मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि भाई मराठी, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी चलती है, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि अंबेडकराची विचारधारा चांगली आहे पण मी यशस्वी होऊ शकत नाही, कि अंबेडकर की जो विचारधारा है वो तो अच्छी है पर वो सफल नहीं हो सकती। और मान्यवर साहब काशीराम बड़ा बाबा साहब की एक किताब जाति का संपूर्ण विनाश पढ़ के और ऐसे ही लोगों के सामने बड़े सीना ठोक के कहते थे कि पूरे भारत के अंदर हमारा मकसद है कि हमें भारत पे शासन करना है और अंबेडकरिज्म इस पूरे भारत के अंदर स्थापित करना है। और मान्यवर साहब ने करके दिखाया। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो कहा कि अंबेडकराची विचारधारा चांगली आहे, ये तो बात मान ली कि विचारधारा तो अच्छी है पण मी यशस्वी हो सकत ना है, इसको बदल दिया, इसको इतिहास के पन्नों को बदल दिया और सरकार बना के बता दिया कि पण मी यशस्वी हो सकत है, हो सकत है, हो सकत है। जब उनसे कहा कि आप तो सिर्फ एक ही जाति के लोगों को जोड़ते हो, जब मान्यवर साहब ने कहा कि अपने लोगों से मत लड़ो, आप उनसे लड़ो जो आपके अधिकारों पे कब्जा करे बैठे हैं। आपके जो अधिकार है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, उस 90 भाग के लिए लड़ाई लड़ो कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये मान्यवर साहब काशीराम जी की लड़ाई थी। और इसको ऐसा नहीं है कि उन्होंने नारों के अंदर कह दिया, नारों के अंदर नहीं कहा,
उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता लेके दिखा दिया कि ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि अंबेडकर फूले शाहू का जो आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ कागजों में नहीं है, किताबों में नहीं है, ये दिलों में है, ये दिमाग में है। और जाते जाते एक बात भी कह गए थे कि काशीराम जाएगा नहीं, काशीराम इस दुनिया से नहीं जा सकता। जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी कह गए थे कि मैं जब तक आप लोगों के बीच में आपके दिल और दिमाग के अंदर जिंदा रहूंगा, जब तक इस भारत का संविधान इस देश की संसद में बैठा आपकी रक्षा करेगा। ऐसे ही मानवर साहब काशीराम जी भी कह के गए थे कि मैं रहूं या ना रहूं, ये जो झंडा दिख रहा है ना नीला, जिसपे हाथी का निशान है, कि मैं रहूं या ना रहूं, ये जो नीला झंडा जिसपे हाथी का निशान है, ये आपके घर में कोई गरीब मजदूर, कोई किसान, कोई दलित, कोई शोषित, कोई वंचित, कोई पीड़ित आपके घर में लेके पहुंच जाए तो समझ लेना कि काशीराम आया है। काशीराम बाएं फैला के स्वागत करना। ये ऐसे मान्यवर साहब काशीराम जी थे। और ज्यादा बात को लंबी ना कहते हुए, क्योंकि बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लंबी है, एक बात बस मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक किताब लेना, आपको समय मिले तो एक मान्यवर साहब काशीराम जी की किताब लेना, चमचा युग, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब लेना, जाति का संपूर्ण विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कुछ समय जो अपने निजी जिंदगी है, कुछ समय उससे कटकर उस किताब को पढ़ना, उस किताब को पढ़ के अगर आपके दिलो दिमाग में ना बैठ जाए तो मान्यवर साहब कहा करते थे किताब को फेंक देना, नहीं तो मेरी तरह ऐसे पागल लोगों की तरह आंदोलन में उतर जाना। ये हजारों लोग जो आज सैकड़ों लोग आपके बीच में बैठे हैं, ये सभी उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन, मान्यवर साहब काशीराम जी की देन है कि आज हम आंदोलन के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। अक्षमा चाहूंगा भाई साथियों से, भाई समय का अभाव है। अब धन्यवाद बहुत बहुत प्रतिक्रिया को देने का। अध्यक्ष जी बात तो पूरी होने दो। इनका कसूर नहीं है, साहब काशीराम ने कहा था मैं